सो गाइस फैम कोचिंग में आपका स्वागत। ये जो वीडियो है, ये वीडियो मैंने बनाया तो था जूनियर अकाउंटेंट के लिए। पर मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा। एजी सुपरवाइजर का जो वीडियो है, सेम फोरम है, यही सेम फोरम सीएचसी में भरा जाता है, यही सेम फोरम एएनएम में है, यही सेम फोरम जीएनएम में है, और यही जूनियर अकाउंटेंट में था, और यही एजी सुपरवाइजर में रहेगा। तो कुछ अलग तो है नहीं। अलग क्या होगा वो चीज़ बता देता हूँ। देखो, इस वीडियो में सेम चीजें हैं, सेम प्रोसेस आपको करना है जो आगे मिलेगा। चेंज कहाँ होगा, वो 2 पॉइंट होंगे, वो बता देता हूँ। देखो, एक तो होगा आपको बीएससी की जो मार्कशीट पुट करनी है, वहां पे मैंने सीधा सिंपल बीएससी बोला है, तो आपका वहां बीएससी एजी वाला हो जाएगा। ओके, और ऐसा कुछ नहीं है अलग। मतलब ये पॉइंट तो सेम ही है, बीएससी का बोला है तो बीएससी का दे देना अपना। अब एक आरएससीआईटी का बोला है मैंने वहां पे, वो आपका नहीं लगेगा, तो इस वीडियो में मत रहना कि मतलब ये आरएससीआईटी का सर ने बोला है वो हमको देना है, नहीं देना। आरएससीआईटी वाला पॉइंट उसमें कट कर देना, बाकी सेम वीडियो आपके लिए पूरा देखिएगा। क्योंकि इतना लंबा वीडियो बार बार बनाना पॉसिबल नहीं होता, इतनी चीजें सुविधाएं नहीं होती हैं, लेकिन चीजें वही हैं। फिर भी कोई दिक्कत आए तो हमसे संपर्क कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, तो आगे वीडियो देखिए पूरा, और अपना फॉर्म अच्छे से फिल कीजिएगा भाई। कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना। हाँ जी गाइस, सभी को जय सिया राम। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, फोरम का वीडियो बनाएंगे कैसे भरना है, और वो वीडियो अपन लेके आ चुके हैं। तो उससे पहले ज़्यादा बकवास तो करेंगे नहीं। मैंने बात बता देता हूँ, जो भी आपको किसी चीज़ में डाउट है डॉक्यूमेंट को लेके, तो मैंने वीडियो कल के कल डाली है, देख लेना आप चैनल खोल के। लिंक भी शायद डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा सारे। ओके, और फॉर्म कैसे भरने हैं वो भी डाल रखा है। अब ये है लास्ट फॉर्म आपका जो आपको भरना है ऑनलाइन। अब इसमें कुछ तथ्य हैं जो आपको बहुत ही ध्यान से भरने होंगे। आपकी एक चीज़ आपका पूरा फॉर्म रिजेक्ट करवा सकती है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। ओके, और कल लोगों ने अच्छा खासा सपोर्ट और प्यार दिखाया, सब्सक्राइब किया, तो आज भी कर लेना यार। ऐसा नहीं है कि मतलब काम निकल गया तो छोड़ो अब। तो भाई सब्सक्राइब करते जाना, ठीक है। और वीडियो देखो देखो, थोड़ा लंबा होगा लेकिन एक एक पॉइंट आपके हित में है। अगर नहीं हुआ ना तो गलत हो जाएगा फॉर्म, और आपका पूरा का पूरा करियर खराब है फिर। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, आपको ऑब्जेक्शन के लिए एक मौका दिया जाएगा, लेकिन क्या काम ऐसा ऑब्जेक्शन जो एक बार गलती कर दें अपन। ठीक है, तो गलती आपको करनी नहीं है। तो यहाँ पे जो फॉर्म मैं बताऊंगा वो देखो ध्यान से। पहले देखो, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, इसमें कुछ नहीं बदला है, सेम आपका जो जीएनएम का फॉर्म भरा गया था वही फॉर्म है। ओके, सारे डॉक्यूमेंट यहीं लिए जाएंगे। किसी का अगर कोई डाउट है कि सारे डॉक्यूमेंट इसमें नहीं भरे जाएंगे क्या, हाँ जी, सारे इसमें ही लिए जाएंगे। क्या क्या लगेंगे वो बता दूंगा, ठीक है। ये बीच में है ना फोन, मतलब क्या बताऊं अब। लो भाई, फ्लाइट मोड ऑन करना पड़ा है मजबूरी में, क्योंकि वीडियो बीच में बनाते वक्त सारा वीडियो खराब हो जाता है यार। ठीक है, सो यहाँ पे अपन ज़्यादा देर अब बात करेंगे तो फॉर्म रह जाएगा। चलो भरते हैं, कैसे भरना है देखो। पहले तो एसएसओ खोलनी है, सिंपल सी बात है। एसएसओ में आपको एक पोर्टल मिलेगा, जो आपका जो स्टेट रिक्वायरमेंट पोर्टल होता है, इस पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको फिर एक यहाँ पे एक लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ उस पर लॉगिन करके और अपनी एसएसओ दोबारा भर के और लॉगिन कर लेना। जैसे ही लॉगिन करोगे ये पोर्टल खुल जाएगा, यहाँ पे आपका नाम से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर 4-5 नाम है, आपको इसको कुछ नहीं देखना है, इसको छोड़ो। यहाँ पे 4-5 नाम है, इसमें जो माई रिक्रूटमेंट है इस पर आपको क्लिक करना है। जस्ट सिंपल इस पर क्लिक करते ही आप जिस पेज पे जाओगे वो पेज अगला है ये पेज आपके सामने खुल जाएगा। ये पेज खुलते ही आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ का, जो आपका ये फॉर्म लिखा है जूनियर अकाउंटेंट का, ये जो आपका फॉर्म है वो आ चुका है। स्टार्टिंग डेट 16 अगस्त यहाँ पे मेंशन है, एंड डेट आपकी 22 अगस्त है। अप्लाई नाउ पे आपको जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप जिस पेज पे पहुंचोगे वो पेज है ये। अब ये पेज में यहाँ पे मेन डिटेल बता देता हूँ क्या है। इसमें आपको इतनी डिटेल भरनी है, देखो यहाँ पे क्या क्या है, बहुत है, बहुत टाइम लगेगा फॉर्म भरने में। बेसिक डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, एक्सपीरियंस डिटेल, आइडेंटिफिकेशन और एप्लीकेशन चेकलिस्ट और क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट और अटेस्टेशन फॉर्म। अब ये क्वालिफिकेशन डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स दोनों, ये दोनों है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो इन दोनों को ध्यान से समझना, सारा खेल इसी का है। और अटेस्टेशन फॉर्म अब यहाँ पे आप बोलेंगे ऑफलाइन भरा था, तो ऑनलाइन भी भरना होगा आपको। कैसे भरना है वो बताऊंगा, ठीक है। और जो ऑनलाइन भरा था वो कहाँ भरना है वो भी बताएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, ये पेज जब आपके सामने खुलेगा ना, ये पूरा पेज कितना होगा। ये अभी बेसिक डिटेल वाला पेज है जो पहले खुला है। ये पूरा पेज मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कितना लंबा होता है। इतना लंबा तो ये रहा, और उसके बाद भी इतना और बच रहा है।
मतलब इतना है ये बेसिक डिटेल वाला पेज। तो अपन आ जाते हैं, ये आधा कट कर रखा है मैंने ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, तो बेसिक डिटेल में आपकी कुछ डिटेल्स है भरी आएगी, आपको कुछ नहीं भरना। अब पद कट कोड बोलेंगे कि पद कोड क्या भरना है सर? पद कोड अगर आपको विज्ञप्ति में आपके लिखा है तो आपको भर देना है, अगर नहीं लिखा है देख लेना, नहीं लिखा है तो आपको नहीं भरना, इसको खाली छोड़ना है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज, ये हिंदी में भरा जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कुछ हिंदी में बता देता हूँ यहाँ पे। आवेदक का पूरा नाम आएगा, फिर आपके पिता का नाम हिंदी में आएगा, इंग्लिश में तो भरे हुए हैं ऑटोमेटिक, माता का नाम आएगा, इसलिए कह रहा हूँ कुछ कुछ डिटेल आपकी भरी मिलेगी और कुछ भरी नहीं मिलेगी। उसके बाद माता का नाम हमने भर दिया। अब आता है ये अपने आप ऑटो फिल आएंगे। विवाह की तिथि, अगर आपका विवाह हुआ है तो विवाह की तिथि देनी है, अविवाहित हो तो कुछ दिन देना ही नहीं है फिर तो। और विवाहित यहाँ पे देते हो तो पति पत्नी का नाम यहाँ पे आ जाएगा और विवाह तिथि यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आपका जो है विवाह स्थान आ जाएगा, और जो आपकी मैरिज सर्टिफिकेट का नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा, और उसका मैरिज सर्टिफिकेट में जो स्थान जिस पर आपकी शादी हुई है, सॉरी शादी नहीं, वो जहाँ से मैरिज सर्टिफिकेट बना है वो स्थान, और पंजीयन अधिकारी जिसने वो जो अधिकारी है उसने जो बनाया है उस पर सब कुछ लिखा होता है, देख लेना, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी है। अब यहाँ पे चूंकि ये अविवाहित हैं तो इनके ये सारे बॉक्स ब्लैक है क्योंकि इनको ये भरना ही नहीं है। ओके, लेकिन आप वाले में जो अगर कोई विवाहित है तो उसमें ब्लैक नहीं मिलेगा। अब आता है क्या आप टीएसपी एरिया से हैं? तो हैं यदि तो हाँ, वरना नहीं रखेंगे आप। ठीक है, एनटीएसपी वाले। आगे आता है अनुसूचित क्षेत्र के निवासी परंतु गैर अनुसूचित क्षेत्र के पद चयन हेतु चाहते हैं। अब इस बात को ध्यान से समझना कि यदि आप एनटीएसपी क्षेत्र में पद चयन चाहते हैं और आप टीएसपी क्षेत्र में हैं तो आपको यहाँ पे हाँ या नहीं करना है। जैसे किसी बंदे के टीएसपी में नंबर बन रहे हैं एनटीएसपी के बराबर, तो आप सोच रहे हैं टीएसपी वाले कि मेरा चयन तो एनटीएसपी में भी हो सकता है, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं हाँ पे, वरना नहीं रखेंगे आप। ठीक है यार मेरे भाई, सब्सक्राइब कर लेना। देखो 1 घंटे का वीडियो है और इतनी गर्मी में जी निकल रहा है पूछो मत। ठीक है, क्योंकि कुछ चला ही नहीं सकते ना, चलाऊंगा तो आपको आवाज़ कैसे आएगी, ना पंखा ना कूलर कुछ नहीं, बस गर्मी मरो, बात ये है। तो इसके लिए एक सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अब आती है बात नेक्स्ट, पेज वही चल रहा है, एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो बेसिक डिटेल वाला पेज है, पहला ऑप्शन था अपना बेसिक डिटेल, वही चल रहा है, मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, इतना बड़ा है ये। उसके बाद आता है ये संतान संबंधी विवरण। संतान संबंधी सिर्फ उनको देना है जिनका विवाह हुआ है, जिनके संतान है, बाकी भी लेके रखेंगे चूंकि इन्होंने अविवाहित थे, ये जिनका मैंने ले रखा है स्क्रीनशॉट, तो इनमें ये सभी ब्लैक है ऑटोमेटिक, आपके ब्लैक नहीं होंगे, आपको भरना पड़ेगा। ओके, यदि आपकी संतान संख्या 0 है तो आप यहाँ पे 0 0 रखेंगे। ओके, और इनकी 0 ऑटोमेटिक फिल है क्योंकि ये अविवाहित हैं। आगे आता है कि आप यदि आपकी संतान है तो बात करते हैं, क्योंकि जरूर नहीं है सभी के संतान नहीं हो, तो यहाँ पे आपके पुत्र या पुत्री का नाम आ जाएगा, फिर उसकी जन्म दिनांक आ जाएगी। ऐसे आप 6 पुत्र या पुत्री भर सकते हैं। ओके, 6 के नाम भर सकते हैं। वैसे आजकल के टाइम में ज़्यादा किसके होते हैं यार, अगर किसी के बाई चांस हैं तो वो यहाँ पे संख्या ज़्यादा भर देना और यहाँ पे 6 के नाम लिख देना क्योंकि इसमें 6 तक ही है। ओके, अब आता है यदि आप भूतपूर्व सैनिक है, ठीक है, तो यदि आप एनसीसी हैं या उत्कर्ष खिलाड़ी हैं, जो भी है उसमें आप हाँ करेंगे वरना नहीं करेंगे। ये आपके आवेदन फॉर्म जो होता है उसमें से ले लिया जाता है डाटा, तो ये ऑटोमेटिक फिल आता है। ठीक है, यहाँ पे भी ऑटोमेटिक फिल है लगभग। अब आपका जिला तहसील ये भी ऑटोमेटिक फिल आएगा। अब आता है अन्य टिप्पणी। अन्य टिप्पणी का मतलब क्या है, यदि आप जो अपना ये मूल निवास है इसमें यदि कोई तहसील वगैरह मेंशन करना चाहते हो तो आप अन्य विवरण में मेंशन कर सकते हो। ओके, फिर आता है आपका जन्म स्थान। तो यहाँ पे आपको राज्य सेलेक्ट करना होगा, जिला सेलेक्ट करना होगा यहाँ पे आपको खुद से, तो ये सिलेक्ट कर लेना। ओके, अब आती है अन्य टिप्पणी में लिखना, अगर आप चाहो जन्म स्थान के बारे में कुछ और तो वो लिख सकते हो। अब आएगा आगे अपना, 1 मिनट, ये तो पूरा फॉर्म हो, ये आएगा पत्र व्यवहार पता। ठीक है, तो यहाँ पे पत्र व्यवहार पते में क्या लिखना है आपको, नॉर्मल आपका पता लिखना है, सिर्फ ये भरा हुआ ही मिलेगा लगभग आपको। स्थायी पता आपको लिखना पड़ेगा। ओके, स्थायी पता आपको यहाँ पे भरना है, ये चीज़ ध्यान रखें दोनों, ये अपना अपना भर देना यार, नॉर्मल चीज़ है, इसमें तो मेरे शायद बताने लायक है नहीं कुछ।
अब देखो, अब क्या होता है, ये बेसिक डिटेल वाला फंडा हो गया पूरा, जो मैंने आपको दिखाया था। एक सेकंड दिखा देता हूँ। ये बेसिक डिटेल वाला फंडा था, पहला ऑप्शन था, ये हो गया पूरा। अब आएगा क्वालिफिकेशन डिटेल, एक्सपीरियंस। पर एक बात बताता हूँ, जो मैंने इस अभ्यर्थी का लिया है, इन्होंने अभी फॉर्म भरा नहीं है, किसी ने नहीं भरा लगभग अभी फॉर्म, तो इसके आगे की डिटेल मेरे पास है नहीं, लेकिन वैसे मेरे पास है जीएनएम की। तो वही चीज़ आपके है, सेम मिलेगा आपको। बाई चांस कोई एक आध पॉइंट आपको मिस्टेक मिले तो उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज के पूछ लें, पर आपको लगभग सेम देखने को मिलेगा, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अब अपन बात करते हैं, क्योंकि ये अगर आप एक चीज़ देखो ना, स्क्रूटनी फॉर्म के बारे में बताऊँ मैं आपको, तो ये जो चीज़ इसमें मांगी गई है ना, वही अगर आप ऑफलाइन का स्क्रूटनी फॉर्म उठाओगे ना, सेम चीज़ इसमें पटक रखी है, सेम की सेम, कोई अलग नहीं है। ऑफलाइन वाला भी यही है, ठीक है, बस इसको ऑनलाइन बना दिया गया। इन्होंने कोई अलग से थोड़ी दिया यार, वही ऑफलाइन वाला था, उसी के बॉक्स बना के इसमें डाल दी। ठीक है, चीज़ वही है, बस आपको ऑनलाइन में थोड़ा वो मान लीजिए परेशान किया गया है। ठीक है, मैं कहूँगा अच्छा है ऑनलाइन भी। अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, अब वहाँ बात करते हैं। तो मैं वो फोटो निकाल लेता हूँ पहले। सो जैसा मैंने आपको ये पत्र व्यवहार पता वाला जो स्थायी पते वाला है, ये मैंने आपको भरवा दिया। अब इसके बाद आपका जो क्वालिफिकेशन डिटेल वाला है, वो जो अगला नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिफिकेशन डिटेल, वो खुलेगा आपका। अब यहाँ पे देखो, ये जो स्क्रीनशॉट है, इसमें ये चीज़ है जो है ये कटी हुई है, इसमें आपका ये मिलेगा कि 10वीं क्लास 12वीं क्लास, मतलब स्नातक, ये नाम मिलेंगे आपको यहाँ पे। उसके सामने आपको मार्कशीट परसेंटेज वगैरह जो है वो लिखने होंगे। अब ये आपके जो आपने आवेदन फॉर्म में जो जो चीज़ दी होगी उसको कैलकुलेट करके ये ऑटोमेटिक फिल आ जाएगा, कुछ कुछ तो, और कुछ कुछ में आपको भरना होगा। अब यहाँ पे आपको जारी दिनांक, मार्कशीट की जारी दिनांक लिखनी है। ठीक है, और यहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर पीडीएफ अपलोड करनी है फाइल की। अब कुछ लोग बोलेंगे दोनों साइड से करनी है, एक साइड से करनी है। जैसे पहला ऑप्शन आपको 10वीं का ही मिलेगा, दूसरा ऑप्शन आपको 12वीं का मिलेगा, ठीक है, फिर आपको बीएससी का मिलेगा। ओके, तो ऐसे ऑप्शन मिलेंगे आपको नीचे, जैसे ये पहला ऑप्शन 10वीं का, फिर 12वीं का, और फिर बीएससी का, ऐसे मिलेंगे, नीचे तक मिलते जाएंगे, अधिस्नातक का, स्नातक का, ऐसे सारे। अब जो ये सामने फाइल है, यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी। एक तो इसमें अलग अलग पीडीएफ अपलोड नहीं होती है, कि पीडीएफ अपलोड होती है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो कुछ लोग बोलेंगे पीडीएफ एक बनाऊँ या दो बनाऊँ, तो वो ध्यान रखें, यहाँ पे पीडीएफ एक ही बनेगी आपकी। अब आपने कोर्स कितने महीने में किया है, वो अवधि यहाँ पे आपको भरनी होगी। जैसे 10वीं 12 महीने में होती है, ये 12 महीने में होती है। और जो बीएससी है अपनी, किसी की 4 साल की होती है, किसी की 3 साल की होती है। 3 साल की होगी उसका तो जैसे 12 के हिसाब से गुणा करो तो 36 आता है शायद, 36 आ जाएगा। अगर किसी की 4 साल की है तो शायद 48 आ जाएगा। ऐसे आपका जो बीएससी बीएड है, जो भी आपने किया है, वो यहाँ पे कर देना, इतने महीने आपको वैलिडिटी लिखनी होगी। यहाँ पे आपको उसकी पीडीएफ देनी है। अब कोई बोलेगा मेरी 4 ईयर 4 मार्कशीट है, एक डिग्री है, उसका क्या करना है? डिग्री यहाँ पे आपको अपलोड नहीं करनी है, यहाँ पे सिर्फ आपको अंक तालिका देनी होती है। डिग्री देना चाहो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर डिग्री का कॉलम आगे भी होगा, ये बता रहा हूँ पहले ही। ठीक है, आगे भी है और यहाँ भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इस बात का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि सर मैं कहाँ दूँ, मैंने तो उसमें मार्कशीट अपलोड कर दी। तो यहाँ पे आप मार्कशीट दे सकते हो। आपको ओरिजिनल देनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। कोई आपको हस्ताक्षर वगैरह नहीं करना, कोई कॉपी वगैरह नहीं करना। यहाँ पे आपको सारा कुछ ओरिजिनल रंगीन स्कैन करवा के देना होगा, रंगीन स्कैन की पीडीएफ बनेगी, वो डाल देना। ओके, अब बोलेंगे सर मेरे दोनों साइड से मार्कशीट डालनी है या नहीं डालनी, तो जिसके कोई सील वगैरह है या कुछ मतलब है, तो दोनों साइड से डालेंगे आप। ठीक है, पर दोनों साइड से आपको एक और जगह भी डालनी होगी मार्कशीट, वो भी बताऊंगा। पर यहाँ पे आप एक साइड से तब भी डालें जब आपके पिछले पेज पे कुछ है नहीं। यदि कुछ है तो आप दोनों साइड से डाल दें, बेटर रहेगा, क्योंकि अपन को कोई चीज़ अधूरी नहीं छोड़नी है, मैंने बात है ये। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस इतना ही पेज है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। जो जो चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है वो कर सकते हैं आप। आपको यहाँ पे RSCIT के लिए हो सकता है कि अदर से ऑप्शन मिल जाए, अगर नहीं मिलता है तो RSCIT का आपको नीचे एक अदर का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आप फिलअप कर देना RSCIT, उसमें लिख कर RSCIT और उसमें अपना मेंशन कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वरना आपको हो सकता है जैसे जीएनएम में RNC के लिए ऑप्शन नहीं आया था अलग से, तो हो सकता है कि आपको ध्यान में रखते हुए RSCIT का ऑप्शन दे दे। वैसे आपको एक और एजुकेशनल डिटेल वाला ऑप्शन है, उसमें मिलेगा। देखो, अब चलते हैं अपन, ये पेज है, ये आपका यही पेज है। अब इसमें देखते हैं क्या है। शिक्षा संबंधी पत्र,
यहाँ पे इंटर्नशिप, इसको आपको क्रॉस चेक रखना है, कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। इस पे क्लिक करना ही नहीं है, अनटिक रखना है। ये आरएनसी के लिए, ये मेडिकल वालों के लिए होता है, ये आपके लिए नहीं है। ओके। यदि आपको दंडित किया गया है किसी एग्जाम में, ये भी आपके लिए नहीं है। लगभग यहाँ पे सारे विदाउट केस ही हैं, कोई ऐसा कुछ कोई है नहीं। तो ये पेज आपके लिए क्रॉस चेक है यहाँ पे पूरा का पूरा, ठीक है। अब आता है कि अब ये इंटर्नशिप का ध्यान रखना। ये इंटर्नशिप वाले वो होते हैं कि सर मैंने तो बीएड में इंटर्नशिप की थी, छोड़ो यार इसको, ये जरूरी नहीं है, ये आपसे नहीं मांगते, ठीक है। वहाँ पे आपका बीएड कोर्स देखा जाएगा, ना कि इंटर्नशिप। तो इस इंटर्नशिप को आपको क्रॉस चेक ही रखना है, कुछ नहीं करना। अब आता है 3 नंबर पॉइंट अपना, एक्सपीरियंस डिटेल वाला। तो ये एक्सपीरियंस डिटेल वाला पेज जो है, ये हर किसी को नहीं भरना होता। ये आपको लगभग खाली छोड़ना है, जिसका एक्सपीरियंस है उसी को भरना है। तो आपको यहाँ पे लिखा है पद हेतु आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र, या जिस आप पद पर आप अभिग्रहण करने वाले हो उसके लिए आपका पहले से कोई यदि अनुभव है आपके पास, तो आप यहाँ पे दर्शाएंगे कि किस संस्था का नाम क्या है, कहाँ पर आपने काम किया है और कितने महीने किया है। वो चीज़ आपको यहाँ पे ऐड करनी होगी। यहाँ पे आपको फाइल ऐड करनी है, कुछ ऐड भी कर सकते हैं आप। अतिरिक्त सूचना आप देना चाहें, जैसे पद का नाम और भी आपने कई जगह काम किया है तो वो यहाँ पे दे सकते हैं। आपका वेतन वगैरह भी आप दर्शा सकते हैं, कब आपने पद छोड़ा, कब आपने पद ग्रहण किया, वो चीज़ यहाँ पे आएगी। पर ये अनुभव वालों के लिए, जैसे नॉर्मली यार किसी का अनुभव होता नहीं है, लगभग स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलना है। तो ये एक आपका पॉइंट है, वो कट हो जाता है। अब आता है आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर। ये पेज बिल्कुल आसान है, देखो कैसे। फोटो और सिग्नेचर, फोटो और सिग्नेचर, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब इसमें जो साइज है वो मेंशन होगा आपको 50 KB से 100 KB, और ये जो सिग्नेचर वाला है 20 KB से 50 KB। पी जो अपना फोटो रिसाइजर है या पीडीएफ रिसाइजर है, यहाँ पे तो पीएनजी अपलोड होगा शायद, फोटोग्राफ अपलोड होगा, पीडीएफ नहीं होगा। तो फोटोग्राफ में जेपीजी अपलोड होता है। तो जेपीजी का रिसाइजर के बहुत ऐप आते हैं, आप ऐप डाउनलोड करना, रिसाइजर देख लेना। और मैं ये कहूँगा कि मित्रा से फॉर्म भराना, मोबाइल से मत भरने बैठ जाना, खुद अपने वो दादा मत बनना, ठीक है, कि मैं खुद ही भर दूंगा बस, ऐसा नहीं है। ई मित्रा से भरवा लेना। और एक चीज़, वहीं से भरवाना जहाँ ई मित्रा फ्री हो बिल्कुल। और एक एक चीज़ ध्यान से चेक करना, अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चले गए तो आप बैक इस पर नहीं आ सकते, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। सारा कुछ इसको एक बार भर दिया, एक एक चीज़, एक एक बॉक्स दोबारा चेक करो, एक एक स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आपको फाइल चूज करनी है, ये भर देना है, दोनों फोटो और सिग्नेचर देना है, नॉर्मल बात है ये। नेक्स्ट आपको एप्लीकेशन चेक वाला आएगा, ये थोड़ा बड़ा है यार एप्लीकेशन चेक वाला। अब यहाँ पे आपको एक एक चीज़ थोड़ी ध्यान से पढ़नी होगी, बहुत बड़ा है ये, तो थोड़ा ध्यान लगा कर समझना होगा। मैं एक दो पॉइंट पढ़ के बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के स्रोत अनुरूप है या उससे भिन्न इंतु समकक्ष है। जैसे बीएससी मांगा है, एलिजिबिलिटी मांगी है आपसे बीएससी, मान लीजिए, जस्ट मैंने माना है, जो भी एलिजिबिलिटी इसमें मांगी है, क्या आपने वो कर रखी है या नहीं कर रखी। तो यहाँ पे सर्वथा अनुरूप आप करेंगे, क्योंकि वो आपने कर रखी है तभी आपने फॉर्म भरवाया, तो सर्वथा अनुरूप आप यहाँ पे करेंगे। फिर आता है अभ्यर्थी ने आवेदन तिथि तक अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली थी, यानी जो आपने डिग्री है, मतलब जो बीएससी है, वो आपने आवेदन तिथि से पहले कर ली थी, तो इसका आएगा आवेदन तिथि से पहले। यदि आपने आवेदन तिथि के बाद किया है तो वैसे तो नॉर्मल है, आपका रिजेक्ट ही होता है फॉर्म, ठीक है। यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं की थी, तो क्या अभ्यर्थी आवेदन की तिथि तक उस परीक्षा के अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा सम्मिलित हो चुका था। यदि आप करते हैं कि आपने डिग्री जो है वो इस परीक्षा की आवेदन तिथि से पहले नहीं की थी, लेकिन क्या हुआ कि आपने थर्ड ईयर, जैसे बीएससी मानता हूँ मैं, बीएससी थर्ड ईयर की परीक्षा आपने, इसकी जो परीक्षा हुई थी उससे पहले उसकी परीक्षा में शामिल हो चुके थे आप, तो इस पे आप अंतिम की परीक्षा में सम्मिलित करेंगे। इसमें सारे ही करेंगे, ठीक है, सारे टिक रखेंगे। ओके, एक मिनट। फिर आता है 4 नंबर पॉइंट, ये साक्षात्कार वाला है, इसमें भी आप परीक्षा तक उत्तीर्ण रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। केवल साक्षात्कार के लिए अंकन का चयन, इसमें साक्षात्कार की तिथि तक उत्तीर्ण, ये सबके लिए यही है मेन रूप। बस एक ये पॉइंट बदलता है किसी का कि आपने योग्यता प्राप्त कर ली थी या नहीं की थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी सारे सेम मिलेंगे आपको सब में।
ओके। अब आता है नेक्स्ट, अपना एप्लीकेशन चेकलिस्ट ही चल रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब मैं इसको एक बार ऊपर करता हूँ ताकि दिख जाए। अब जो मेन चीज़ है वो आपका आता है कैटेगरी का, ठीक है। तो आप यहाँ पे पहला जो कैटेगरी का पॉइंट है वो ये है, अभ्यर्थी आवेदन, सॉरी एक सेकंड ये हो क्या रहा है। सो गाइज अब सही है। यहाँ पे पहला पॉइंट आता है, अभ्यर्थी आवेदन व प्रवेश पत्र पर अंकित अपनी श्रेणी से ही है या किंतु भिन्न से है। जैसे आपने मान लीजिए कि जर्नल भर दिया उस टाइम और आपके पास अब ईडब्ल्यूएस है, आप बोलेंगे कि सर मैंने उसमें जर्नल भर दिया था लेकिन मेरे तो ईडब्ल्यूएस है, उस टाइम गलती से भरा गया। तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन है, उस श्रेणी से हैं आप भिन्न श्रेणी से, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो वह आवेदन तिथि से पूर्व अपनी आरक्षित श्रेणी में आ चुका था या उसके बाद सम्मिलित हुआ। जैसे आप पहले जनरल में थे, अब बाद में आप ईडब्ल्यूएस में आ गए आवेदन तिथि से बाद में, तो आपको यहाँ पे वो लिखना होगा, मेंशन करना है, ठीक है। तो अपना हिसाब से यहाँ पे टिक कर लेना। यदि 3 नंबर पॉइंट है, यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या वह राजस्थान का मूल निवासी होने का शख्स प्रस्तुत करता है, यानी आप राजस्थान के मूल निवासी है या नहीं, ये पूछा है। तो जो है वो यहाँ पे करेगा, ठीक है, टिक मार्क। अब यहाँ पे टीएसपी एरिया के निवास संबंधी, यदि आप टीएसपी एरिया से हैं तो आप यहाँ पे हाँ या ना करेंगे, ठीक है। यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है किंतु उसका जन्म राज्य के बाहर हुआ है तो क्या उसे अपने मूल राज्य में उसी आरक्षित श्रेणी का होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है, ये चीज ध्यान रखें। जो है मतलब है, आप अगर एमपी के हैं, मान लीजिए जस्ट एमपी के हैं और आप वहां पर ओबीसी में आते हैं, तो आप यहाँ पर ओबीसी, वो ओबीसी का प्रूफ दे रहे हैं आप यहाँ पे या नहीं दे रहे, तो आपको हाँ या ना पे क्लिक करना होगा। यदि आप दे रहे हैं तो हाँ, वैसे जनरल में कंसिडर होता है, हमें पता है। यदि आप जाति प्रमाण पत्र दे रहे हैं तो आपको हाँ लिखना है, वरना नहीं लिखेंगे, ठीक है। जो जाति प्रमाण पत्र नहीं दे रहा वहाँ का, क्योंकि जनरल में कंसिडर होते हैं तो लोग देते नहीं है, तो आप यहाँ पे हाँ या ना रखेंगे, ओके। तो अब आता है बात नेक्स्ट पॉइंट अपना, नेक्स्ट आगे क्या है, आगे आता है अनुभव। अनुभव वाला मैंने आपको बताया था, अनुभव वाला आपको छोड़ना है, किसी के पास लगभग होता नहीं है, तो यहाँ पे आप इसमें कोई टिक मार्क नहीं करेंगे, इसको आप साफ रखेंगे, कुछ नहीं करना है, आपको छेड़ना ही नहीं है। अब आता है आयु सीमा में अगर आप छूट चाहते हैं तो यहाँ पे तो आपकी एज आ जाएगी टोटल, जो टोटल एज होगी वो, अभ्यर्थी की विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेंशन होगी एज 1 जनवरी 2024 तक या कुछ भी मान लीजिए, तो यहाँ पे वो चीज़ आ जाएगी, तो यहाँ पे वो भरनी है आपको। अब आता है विज्ञप्ति अनुसार निर्धारित तिथि को आयु सीमा, टोटल जो है आपकी विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित तिथि है उसके अनुसार आपकी आयु सीमा कितनी है, 21 वर्ष और 40 वर्ष। जैसे इसमें पूछा है कि एज पूछी है, क्राइटेरिया पूछा है एज का क्या है आपका नॉर्मल, तो वो 21 से 40 वर्ष यहाँ पे मांगा गया था जीएनएम में, आपका भी शायद 21 से 40 वर्ष ही देख लेना, ओके। तो अब आता है आयु सीमा में जो लोग छूट चाहते हैं उनके लिए है ये पोर्टल, बाकी के लिए नहीं है। बाकी को कुछ नहीं करना है, इसमें छोड़ना है सिर्फ खाली। जो आयु सीमा में छूट चाहते हैं उनका देखो, मैं पॉइंट पढ़ने जाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं आपको सिंपल सिंपल बातें बताता हूँ। देखो कैसे, यहाँ पे है राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या जनजाति में आप आते हैं, यदि पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो आपको 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट है, तो आप इसमें टिक करेंगे। यदि आप महिला हैं, सामान्य वर्ग की, जनरल वर्ग की महिला है, तो आपको 5 साल की छूट है, तो आप इसमें टिक करेंगे। यदि आप छूट लेना चाहते हैं तो उनके लिए है ये, जैसे 40 वर्ष से ऊपर हो गए, तो जैसे 43 की है कोई महिला, तो उनका वैसे तो वो नहीं हो रही, लेकिन 5 साल की एज वाले में क्लिक करेंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो चीज़ है, एज रिलैक्सेशन जो चाहते हैं वो ही क्लिक करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। जिनकी 21 से 40 वर्ष के बीच में है उनको करना ही नहीं है, सीधी सी बात है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट अपना, ये एज वाला ही चलेगा, मैं बता देता हूँ यहाँ तक। ये 15 नंबर पॉइंट है, ये 16 वाला यहाँ तक, ये 18 तक है। 18 पॉइंट आपको मिलेंगे एज रिलैक्सेशन के, ये इनमें आपको कोई टिक मार्क नहीं करना है। जो एज रिलैक्सेशन नहीं चाहते और जो चाहते हैं उनके लिए, जैसे भूतपूर्व सैनिक का ये रहा, सबका है इसमें, सबका पढ़ लेना अपने हिसाब से, जो चाहता है वो पढ़ देना। अब अपना आता है एप्लीकेशन चेकलिस्ट, मैंने बताया था आपको बहुत बड़ा है, अपना पूरा हो गया। अब आता है क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसको ध्यान से समझ लिया, सब कुछ समझ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 5 नंबर पॉइंट, इसको छोड़ो, जो 4 तक हैं वो देखो गौर से, ठीक है।
इसमें आपको क्या देना है, उपाधि प्रमाण पत्र मैट्रिक हाई स्कूल, यहाँ पे 10वीं की मार्कशीट का जो प्रमाण पत्र होता है वो देना है। अगर किसी का अलग प्रमाण पत्र था तो वो यहाँ पे अपलोड करना है। 10वीं मार्कशीट आप पहले अपलोड कर चुके हैं, इस चीज का ध्यान रखें। सेम चीज यहाँ पे है, वही आपको 12वीं का देना है। अब बोलेंगे सर हमारी तो एक मार्कशीट ही थी, प्रमाण पत्र तो था ही नहीं, तो आपको यहाँ पे फिर से मार्कशीट अपलोड करनी है, दोनों साइड से। यहाँ पे दोनों साइड से होगी, इस चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे भी। और यहाँ पे लिखा है स्व हस्ताक्षरित फोटो प्रति। अब ये जो है, ये यदि आप वाले में अब की बार पोर्टल में लिखा आता है, क्योंकि ये जेएनएम का था, तो या आप वाले में लिखा आता है ये वाला नाम, तो आपको इनकी कॉपी रंगीन स्कैन करके उस पर हस्ताक्षर करके देनी होगी। इस 4 तक बता रहा हूं मैं ये बात, आगे ये लागू नहीं होती है, ठीक है। 4 तक आपको देना होगा। यहाँ पे रंगीन फोटोकॉपी करनी है, उस पर सिग्नेचर करना है, उसको स्कैन करके पीडीएफ डाउन अपलोड करनी है, दोनों साइड से आपको देना है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, यदि आपके पास पहले जैसे 2007 से पहले उपाधि प्रमाण पत्र था, वो सर्टिफिकेट था, वो अलग आता था मार्कशीट से, तो वो सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देंगे, उसके साथ मार्कशीट की आपको नीड नहीं है। लेकिन 2007 के बाद जिनका बना है उनको है, उनको मार्कशीट पूरी अपलोड करनी है दोनों साइड से। अब आता है अपना, यदि आपने बीएससी बीकॉम का जो है डिग्री आपको यहाँ पे देनी होगी, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड मतलब जस्ट रंगीन स्कैन विद आपका हस्ताक्षर, ठीक है। यहाँ पे आएगा उपाधि प्रमाण पत्र अधिस्नातक का, मतलब आपकी डिग्री है वो अधिस्नातक, जैसे आपने पीजी किया है तो उसका यहाँ पे आएगा, ओके। अब आता है चरित्र प्रमाण पत्र। यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र आपको तीनों देने हैं, ठीक है। तीनों एक साथ पीडीएफ बना के दे देना है, ओके। एक आपका हो गया जैसे स्कूल का या लास्ट शैक्षणिक संस्थान जहाँ से आपने किया है, और 2 आपके गजेटेड ऑफिसर वाले। अब क्या है कि पिछली बार थोड़ी दिक्कत थी इनमें, तो हो सकता है अब की बार इन्होंने थोड़ा कुछ सुधार किया हो। अगर किसी के सामने कोई इनसे नई चीज़ आती है तो वो मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, मैं उसको बताऊंगा, ओके। और वैसे मेरे पास डिटेल आ ही जाएगी, अगर कुछ नया चेंज होता है तो उसको मैं पर्सनली बता दूंगा। अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, दोनों ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। एक टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ज्वाइन जरूर कर लेना, आपके लिए बहुत जरूरी है वो चीज़, ओके। चरित्र प्रमाण पत्र हो गया, उसके बाद आता है एनओसी। एनओसी आपको देनी होगी, ये चीज़ मैंने पहले बोली थी, ठीक है। पहले वीडियोज में बता चुका हूँ कि एनओसी आपको देना होगा, यहाँ पे आपको पीडीएफ देनी है उस चीज़ की। अब आप बोलेंगे कि सर आपने ये चीज़ तो बता दी लेकिन ये नहीं बताया ये क्या क्या देना है। अब यहाँ पे देखो, संलग्न संख्या आपको मतलब ये है कि आपने कितने पेज यहाँ पे डाले, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, संलग्न संख्या कितनी कॉपी आपने दी है, तो आप यहाँ पे जितने पेज होंगे वो संलग्न संख्या आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे बीएससी की मार्कशीट में 4 मार्कशीट तो वो होती है। अब यहाँ पे मार्कशीट तो हम पहले दे चुके, हमने कहा था यहाँ पे आपको देना है, जैसे डिग्री देनी है तो आप यहाँ पे 2 डिग्री दे रहे हैं, या तो प्रोविजनल दे रहे हैं या वो डिग्री दे रहे हैं, हो सकता है वो 1 हो सकता है वो 2 हो, तो यहाँ पे संलग्न संख्या 1 या 2 लिखनी है, वो संलग्न संख्या वो है। जारी दिनांक, जारी क्रमांक और दिनांक लिखना है। दिनांक तो आपको पता है रिजल्ट जारी हुआ है, वो दिनांक लिखनी है। दूसरी आपका जारी क्रमांक क्या होगा, पीडीएफ जो आपकी मार्कशीट होती है, या मतलब कहें कि वो ये जो है उपाधि प्रमाण पत्र डिग्री, उसमें आपको एक जारी क्रमांक मिलेगा, ऊपर सीरियल नंबर होता है, जो भी बोले वो यहाँ पे आपको लिखना है, ओके। मतलब एक ऐसा यूनिक कोड होगा कोई ना कोई चीज पे। अब आप बोलेंगे कि सर इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, तो एक कोड ऐसा जरूर मिलेगा जो उस चीज को आइडेंटिफाई करता हो, वो कोड आपको यहाँ पे भरना है, ओके। तो ये चीज हो गई। अब बात करते हैं आगे, एनओसी का हो गया। अब आता है मूल निवास प्रमाण पत्र, वो आपको यहाँ पे देना होगा, ठीक है। अब आता है आगे जाति प्रमाण पत्र, वो भी आपको यहाँ पे देना है। अब जाति का शपथ पत्र कहाँ देना है वो भी बताऊंगा। देखो, जाति प्रमाण पत्र देना है आपको, यहाँ पे जाति शपथ पत्र नहीं देना है, उसका आगे एक जो है बॉक्स है अटेस्टेशन फॉर्म। ये चीज आ गई ना जो मैंने कहा था आपको भरना है ऑनलाइन, यहाँ पे अपलोड करना होगा, ऑफलाइन भरकर ऑनलाइन अपलोड करना है, वो यहाँ पे करना है, देख लो, ठीक है। अटेस्टेशन फॉर्म यहाँ पे अपलोड करना है, जो आपने ऑफलाइन भरा था 2 पेज का, ओके, वो यहाँ पे अपलोड करना है। अब इनकम जिसकी 2.5 लाख से कम है उनको यहाँ पे देना है, वरना नहीं देना, आपको खाली छोड़ना है। अगर कोई इनकम नहीं देना चाहता वो वाला,
इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे देंगे जो देना चाहते हैं वो। अब ये जो डिप्लोमा धारक प्रमाण पत्र है, यदि किसी ने डिप्लोमा कर रखा है और उसका कोई डिग्री आपके पास है तो वो आप यहाँ पे देंगे। स्पोर्ट्स पर्सन सर्टिफिकेट, यदि आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पे देंगे। हस्तलिखित वाला शपथ पत्र याद है आपको, हस्तलिखित वाला जो मैंने भराया था वो आप यहाँ पे देंगे। और शपथ पत्र 14 नंबर पॉइंट है, इसमें आप देंगे फोरग्रेड वाला कुटरचित वाला शपथ पत्र, वो आप यहाँ पे देंगे। ठीक है। जाति शपथ पत्र, ये मैंने कहा था जाति शपथ पत्र का अलग पॉइंट आएगा, वो ये है, यहाँ पे देना है जाति शपथ पत्र। ओके। अन्य प्रमाण पत्र में अब आप बोलेंगे सर अन्य प्रमाण पत्र का क्या मतलब है। अन्य प्रमाण पत्र में जैसे आपने RSCIT कोर्स किया है तो उसकी डिटेल आप दें, और अन्य प्रमाण पत्र में जो चीज़ आप देना चाहते हैं अलग से वो चीज़ दें। और एक चीज़ और कहूँगा, यदि आपने किसी चीज़ से रिलेटेड एफिडेविट बनवाया है तो वो आप उसी के साथ PDF में अपलोड कर दें। संलग्न संख्या 2 से 3 कर दें, जो भी आप 1 दे रहे हो तो 2 कर दें, एफिडेविट का एक संलग्न संख्या वो बढ़ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपने कितनी चीज़ दी है वो संलग्न संख्या होती है। तो जिस चीज़ का मूल निवास का आप एफिडेविट दे रहे हो तो मूल निवास के साथ ही लगा देना। ठीक है। क्योंकि ये जो अन्य प्रमाण पत्र है इसमें भी एक लिमिट होती है PDF की, वो होती है 500 KB। इसमें नहीं है केवल, ये सारों में ही है 500 KB टू 2 MB। एक चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पे कलर्ड स्कैन होना चाहिए और यहाँ पे आपको सब हस्ताक्षरित नहीं करना है, ये चीज़ आपको ओरिजिनल देनी है। ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप क्या करेंगे, वो आपको 4 तक देना था कि आप जो है 4 तक नहीं 2 तक ही काफ़ी है। अगर आप देना चाहो ना कि मैं सर हस्ताक्षर करके देना चाहूँ तो आप यहाँ पे 2 तक ही दे सकते हैं। वो चीज़ कॉपी कराएंगे रंगीन, उसमें हस्ताक्षर करेंगे और दे देंगे। बाकी आप चीज़ है वो सारी ओरिजिनल अपलोड करेंगे। यहाँ पे लिखा जरूर है सब हस्ताक्षरित, लेकिन ये चीज़ जो है बाद में ओरिजिनल मांगते हैं आपसे, सब हस्ताक्षरित नहीं मांगते हैं, ये इनका ऑब्जेक्शन आता है बाद में। तो उससे अच्छा है आप ओरिजिनल दे दें, इससे कोई इशू नहीं है। आप सिग्नेचर करके देंगे तो भी कोई इशू नहीं है। ओके। तो ये फॉर्मेट हो गया पूरा। अब आता है भैया लास्ट पॉइंट, कुछ थोड़ी आस जगी है ना, फॉर्म भरा है इतना, अटेस्टेशन फॉर्म लास्ट पॉइंट है अपना। ये कैसे भरना है, देखो इसमें कुछ नहीं होता है, एड्रेस वगैरह भरना है नॉर्मल। पहला देखो बोलते बोलते कंठ भी जाम हो रहे हैं, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। बस एक सब्सक्राइब चाहता हूँ आपसे और कुछ नहीं चाहता। देखो यहाँ पे जो है, एक सेकंड यार, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस है आपका, एड्रेस वही रहेगा आपका जो पहले आप भरते आए हैं, भरा हुआ है यार। इनको मतलब फॉर्म बड़ा बनाना है, बात ये है कुल मिला के फॉर्म बड़ा बनाना होता है, वो कैसे भी बना सकते हैं ये लोग। अब आता है आगे, ये वही पेज है, ये अटेस्टेशन फॉर्म वाला। अब आगे जो है वो ये चीज़ है, एक मिनट दिखाऊंगा मैं। यदि आप पाकिस्तान वगैरह अदर कंट्री से हैं तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, छोड़ना है इसको खाली। और यहाँ पे आता है यदि आप, एक सेकंड रुकना, वही चीज़ जो आपने अटेस्टेशन फॉर्म में ऑफलाइन भरी थी ना कि आप 1 से 5 साल के बीच यदि कहीं रहे हैं तो वो चीज़ आपको यहाँ पे फिलअप करनी है, उसका एड्रेस देना है, कब से कब रहे हैं वो डेट देनी है। अब आता है फैमिली डिटेल, फादर और मदर जो भी आपके घर में है उनकी फैमिली डिटेल आपको भरनी है। ये वही फॉर्म है जो ऑफलाइन वाला है, सेम है, बस कोई फर्क नहीं है, बस इनको भरवाना दो। फादर की डिटेल यहाँ पे क्या भरनी है, नाम भरना है यार, क्या हो क्या रहा है, सॉरी, नाम भरना है यहाँ पे आपको। फिर आपका आता है नेशनलिटी, एज, बर्थ ऑफ डोमिसाइल, यहाँ पे आपको नेशनलिटी जैसे अपना नागरिकता अपनी इंडियन है, भारतीय, वो भरनी है। और आगे आता है आपका प्लेस ऑफ बर्थ कितना था, जो आपका प्लेस ऑफ बर्थ है आपका तहसील या गांव जो भी आप देना चाहें। आपका ऑक्यूपेशन जैसे आपके पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फार्मर है, जो भी आप पुट करना चाहें। और आपका आता है प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है, जो आप जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं वो, और परमानेंट एड्रेस, ये दोनों लगभग सेम ही होते हैं एसबी के, वही है, सेम भरना है। ऐसे ही मदर डिटेल भरनी है। उसके बाद चलते हैं, वो ब्रदर है, सिस्टर है, वाइफ है, सबका दे रखा है यहाँ पे। मैं एक बार इसको ऊपर करके दिखाता हूँ, ये देखिए सबका है, तो ये भर देना फैमिली डिटेल्स। अपन आगे चले, आगे चलते हैं। यहाँ पे मांगा है कि यदि इंफॉर्मेशन टू बी और सन्स एंड डॉटर्स इन केस दे स्टडिंग लिविंग इन फॉरेन कंट्री, यदि आपके जो बच्चे हैं वो बाहर रहकर स्टडी कर रहे हैं तो उनकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी होगी। पर ये नॉर्मल है, ये कोई नहीं है, लगभग यहाँ पे कोई नहीं मिलेगा ऐसा, तो इनको कुछ नहीं भरना है, आपको खाली छोड़ना है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ओवन डिटेल्स, जो अगला पॉइंट है यहाँ पे ओवन डिटेल वाला, ये इंपॉर्टेंट है। आधार ID, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर देना है आपको। नेशनलिटी आपको इंडियन हो गई। डेट ऑफ बर्थ आपको देनी है। एज
8 मैट्रिकुलेशन 10वीं तक की एज और प्रेजेंट एज जितनी आपकी टोटल है वो एज आपको यहाँ पे देनी होगी। कितने वर्ष के कितने महीने के आप हो चुके हैं वो चीज़ यहाँ पे लिखनी है। ओके, तो ये था जो है मेन चीज़ था वो ये थी। अब इसके बाद देखते हैं कुछ बचा है क्या। हाँ जी बचा है, वही है एड्रेस पूछा है आपसे, बर्थ प्लेस है और डोमिशियल एड्रेस है, सेम एड्रेस 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 वही देना है जो आपने दे चुके हैं, परेशान हो चुके हैं इस एड्रेस से। ओके, अब इसके बाद जो आता है वो आता है कि आपने जो है 15 साल के बाद, वही मैंने जो बता रखा है ऑफलाइन में आपको भरना है। जैसे 15 साल के बाद आपने कौन सा किया है, जैसे 10वीं का किया है तो उस किस स्कूल से आपने किया है उसका नाम यहाँ पे देना है, उसका एड्रेस देना है, उसका डिस्ट्रिक्ट देना है, पिन कोड देना है और डेट ऑफ एंट्रिंग देनी है। अब डेट ऑफ एंट्रिंग किसी को याद नहीं रहती तो आप सीधा लिखेंगे कि आपने 17 में एंटर किया था 2000 और 2018 में पास आउट कर लिया था, ये चीज़ आपको लिखनी है बस यहाँ पे। ओके, जितना जितना है मैंने एग्जाम्पल दिया 2017-18। एग्जामिनेशन आपने कौन सा पास किया था तो यहाँ पे 10वीं लिखेंगे। फिर 10वीं तक जिसने, कुछ लोग होते हैं जिन्होंने 10वीं कर ली थी 15 साल के बाद और कुछ लोग होते हैं जिन्होंने 15 साल तक 10वीं नहीं की, सॉरी कर ली थी 15 साल तक, और कुछ लोग होते हैं जिन्होंने नहीं की थी। तो जिन्होंने कर ली थी उनको तो 11वीं स्टार्ट करनी है, और जिन्होंने नहीं की 15 साल के बाद, 15 साल से पहले, उनको यहाँ पे 10 से स्टार्ट करना है, 10 11 12 और यहाँ पे आप अधिस्नातक लिख सकते हैं जो भी आप लिखना चाहें। तो यहाँ पे 4 तक दिया गया है मैक्सिमम। तो यहाँ पे अगर आपकी ज़्यादा डिग्री है तो आप 10वीं और 12वीं को मेंशन करेंगे, 11वीं को छोड़ देंगे, और आपका 10वीं छूट रहा है तो आप 11वीं अपने हिसाब से देख लेना यार बुक्स, ठीक है। बता मैंने दिया है सब कुछ, ये मैंने अटेस्टेशन फॉर्म में भी बता रखा है क्लियरली। और यहाँ पे अब आता है कि यदि आपने गवर्नमेंट से कोई जो है अपॉइंटमेंट लिया है, ये आपको खाली छोड़ना है, आपको नहीं भरना है, इसका कोई टेंशन नहीं है आपको, ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। अब ये आता है जिसका कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, तो ये आपके लिए नहीं है, कोर्ट केस वालों के लिए, इसको आपको खाली छोड़ना है, ठीक है। अब आता है आपका जो लास्ट है फॉर्मेट, वो वही चीज़ है कि आपको 2 पर्सन के नाम मैंने बताए थे जो अटेस्टेशन फॉर्म में आपने लिखे थे, ठीक है। और ये वही है, ये ऊपर वाला जो आप देख रहे होंगे ना, ये कोर्ट केस वाला ही चल रहा है यहाँ तक, ठीक है, ऊपर वाला। अब आता है यहाँ पे नाम ऑफ पर्सन, नाम ऑफ पर्सन, जो 2 पर्सन के नाम आपने ऑफलाइन में लिखे हैं ना, ऑफलाइन अटेस्टेशन फॉर्म में, वही सेम नाम यहाँ पे आएंगे, ठीक है, दोनों। मैंने बोला भी था ये उस फॉर्म भरने से पहले उसमें कि 2 पर्सन के नाम आपको ऑनलाइन में देने होंगे, वो यहीं देने हैं, ठीक है। तो और मेरे हिसाब से इसमें कुछ रहा नहीं है। अब आगे बात करें, आगे नहीं है, बस इतना ही है। आपका फॉर्म फाइनली सबमिट होता जाएगा और यहाँ पे आपको सबमिट करना है, सेव करके सबमिट करना। और यहाँ पे देख लेना, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यदि आपने कोई पोर्टल भर दिया तो वो फिर से नहीं खुलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो बारीकी से चीज़ चेक करनी है, मेरे हिसाब से मैंने क्लियरली बता दिया है। अगर कुछ ना समझाए और कुछ अलग पॉइंट हो, अब की बार जूनियर अकाउंटेंट लगभग सेम फॉर्म आपको मिलेगा। अगर कोई अलग पॉइंट होता है, मे बी एक आध पॉइंट हो सकता है ये RCIT का आपके ऐड कर दें, तो अगर वो ऐड करते हैं तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा, वरना RCIT का मैंने बता दिया, आप अदर डॉक्यूमेंट में दे देना, ठीक। और कोई डाउट हो तो पूछ लेना, व्हाट्सएप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और इतना बताया है भाई, बस बता नहीं सकता, इतनी गर्मी लग रही है पूछो मत। सब्सक्राइब करते जाना, बस हक दे जाओगे मुझे इतने वीडियो का, एक सब्सक्राइब कर दोगे तो, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओके।